हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एकदम बेसिक सा एक सम सिखाऊंगा आप लोग को इस वीडियो में। अगर आपको एग्जाम में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आता है 8 मार्क्स के 10 मार्क्स के लिए, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है इसकी डियर फ्रेंड्स, क्या आती है जर्नल एंट्री, तो मैं आपको कवर करूंगा ये सारी चीज़ें। प्लस इसी वीडियो का मैं आपको बता दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्या बता दूंगा रियलाइजेशन, मतलब सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपकी जर्नल एंट्री भी हो जाएगी और आपका एक ही वीडियो में आप लोग क्या सीख लोगे, इसका पूरा लीजर। एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, जर्नल एंट्री और ये दोनों साथ में नहीं आएगा, या तो जर्नल पूछेगा या तो लीजर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में सारी चीज़ें करवा दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर का बेसिक बताता हूँ डियर फ्रेंड्स। सो मेरा मकसद ये रहता है ना डियर फ्रेंड्स कि आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, और ये कैसे पॉसिबल है, अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखे तो आपको दोनों हो जाएगा। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, या तो लेजर भी पूछता। फॉर एग्जांपल देखोगे यहाँ पे तो एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है, ये पूछ रहा है। और ये सेकंड क्वेश्चन था जहाँ पर आपको जर्नल होगी, लेकिन एग्जाम में दोनों में से एक ही पूछेगा। यहाँ पर मैं आपको दोनों करवा दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। सबसे पहला डिसोल्यूशन का मतलब होता है जहां पर तुम्हारे जितने भी पार्टनर्स है, आप पार्टनरशिप को पूरा खत्म कर रहे हो, वो बिजनेस को पूरा वाइंड अप कर रहे हो, बिजनेस को क्लोज करोगे। क्या करोगे जब तुम्हारा बिजनेस पूरा क्लोज होगा ना डियर फ्रेंड्स, याद रखना डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप शब्द में इसके लिए कभी भी ना बैलेंस शीट नहीं बनेगी। आंसर में कभी भी आप लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा, कि जब तुम्हारा पूरा बिजनेस ही बंद हो गया है तो बैलेंस शीट कहाँ से बचेगी। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है, बैलेंस शीट नहीं बनेगी। सर जर्नल एंट्री कैसा क्या करना, सब बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी। अब यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हो गए, जितना भी रहेगा उसका पार्टनर्स कैपिटल, पहले तो हम लोग जर्नल एंट्री की तरफ जा रहे हैं। बेसिक एंट्री बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, जो आप लोग एकदम अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले पहली एंट्री हमेशा याद रखना है डियर फ्रेंड्स, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखोगे डियर फ्रेंड्स, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर जाने का क्वेश्चन में जितने भी एसेट रहेंगे ना सब लिखने का, सिर्फ कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, आरडीडी और कुछ पार्टनर्स के रिलेटेड रहेगा ना वो नहीं लेने का, बाकी सब लेने का। देखो एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ करवाना है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक सब लेने का, बेड डेप, आरडीडी नहीं लेने का, सब जो भी रहेगा सब लिख देने का। पहली एंट्री याद रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, जोर से बोलना ऑल एसेट। सर डन। यहाँ पे इसका अमाउंट जो रहेगा सेम टू सेम लिखने का, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का, और ये सबका अमाउंट प्लस करके यहाँ लिख देने का। पहली एंट्री समझ में आई तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे यस सर, फर्स्ट एंट्री डन, 1 मार्क्स डेफिनेटली यू विल बी गेट। आगे सर, अब आने का लाइबिलिटी में क्या देखने का, सिर्फ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या क्या रहती है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, सिर्फ लोन, ठीक है, ये बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, मोस्टली इतनी ही सारी चीज़ें रहती, ज़्यादा नहीं। अब रिजर्व फंड रिलेटेड टू द पार्टनर्स, इसको हटा दो। अभी बचा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सिर्फ ये दो चीज़ बची है। इसकी एंट्री कैसे बनेगी, जो भी तुम्हारी लाइबिलिटीज होगी वो लिखने का, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये दोनों का अमाउंट तो अपने पास में क्वेश्चन में था 12,800 7,000, ये दोनों को प्लस करके आप लोग यहाँ लिख दोगे। सर बहुत अच्छे से, ये दो एंट्री में किसको डाउट है, देखो कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना नहीं है, एक ही एंट्री में आपको दोनों चीज़ हो जाएगी। पक्का? हाँ सर पक्का, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। हाँ सर, किसको डाउट रहेगा, एसेट को हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन। सर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है डियर फ्रेंड्स, रियलाइजेशन अकाउंट जब आप लोग पूरा बिजनेस बंद करते हो तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है बैंक में, डेट इज नोन एज अ रियलाइजेशन, जहाँ पर आपको पूरा बताना पड़ता है भाई देख मेरे पास में इतने सारे एसेट है और मेरे को इतनी लाइबिलिटी पे करना है। पहले आप लोग उसको क्लियरली बता दो कि भाई मेरे पास में ये है और मुझे सामने वाले को इतना पैसा देना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सर समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रिजर्व अगर है क्वेश्चन में इसको हमें बांटना है डियर फ्रेंड्स। क्या करना है, लाइबिलिटी में अगर रिजर्व फंड रहेगा, जनरल रिजर्व रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, कहाँ पर लाइबिलिटी में, उसकी एंट्री याद कर लोगे डियर फ्रेंड्स। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू जितनी भी पार्टनर्स रहेगी, मोस्टली आपके 2 पार्टनर्स है तो दोनों पार्टनर का नाम लिखना। पार्टनर का नाम क्या है आप लोगों का, देख सकते हैं आप लोग,
राजीव और संजीव, क्या है राजीव और संजीव, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या लिखोगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजीव। सर अमाउंट कितना दिया है, फॉर एग्जांपल आपको अमाउंट दिया है 8000, कितना दिया है 8000, आप लोग क्या लिखोगे, डेबिट में लिखोगे, ठीक है। ये जो होता है ना, ये पहला अमाउंट होता है डेबिट में। अब 2 रेशियो दिया क्या कुछ क्वेश्चन में, जरा ध्यान दो, इक्वली बोल रहा है, तो इक्वली मतलब 8000 का कितना हो जाएगा, ये 4-4000, बहुत ईजी सम है, ऐसे सम्स आते हैं एग्जाम में। इतना हो गया सर, कुछ डाउट है, नहीं है, पक्का। अब जो भी तुम्हारी एसेट की एंट्री ना, ये रियलाइजेशन तुम्हारा हो जाएगा क्रेडिट, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, क्रेडिट। और ये एसेट जितने भी तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएगी किस में, कैश में। मतलब अब तुमने अपना एसेट क्या कर दिए, सेल कर दिए, रियलाइज कर दिए। सेल का मतलब क्या होता है, रियलाइज। अब क्वेश्चन में देखने का क्या क्या रियलाइज हुआ, देखो एसेट रियलाइज मतलब बिक गया, क्या हो गया बेटा, बिक गया। स्टॉक कितने में बिका, 18400, डेटर्स इतना, बिल रिसीवेबल इतना। जो जो रियलाइज हुआ है, क्या रियलाइज हुआ है, एसेट, ठीक है। पार्टनर जो लेके गया उसको छोड़ दो, खाली जो रियलाइज हुआ सबको प्लस करेंगे और क्या एंट्री में इसको पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अगर कोई पार्टनर एसेट लेके गया है, देखो लेके गया ना, यहाँ पे संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग, कितने में लेके जा रहा है बिल्डिंग, वो 18000, और एक पार्टनर कुछ लेके जा रहा है, दोनों कोई ना कोई तो पार्टनर कुछ लेके जा रहे हैं, एंट्री सेम रहेगी, जरा ध्यान देंगे ना तुम लोग। कैश की जगह क्या हो जाएगा, देखिए अब कैश नहीं आ रहा, पार्टनर्स आ रहा है। संजीव आ रहा है रियलाइजेशन, क्या लेके आ रहा है, बिल्डिंग। राजीव आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, बिल्डिंग। जो जो लेके जा रहे हैं, जितने में लेके आ रहे हैं लिख देने का। क्वेश्चन में लगा कि बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया ना, ये एसेट की वैल्यू लेने का, अगर नहीं दिया है तो सेम। डन सर, डन, यहाँ तक हो गया। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब देखो ये सब पूरा करो तो खर्चा तो होगा। जब भी तुम्हारा कोई खर्चा होगा डियर फ्रेंड्स, तो तुम्हारी तरफ से पैसा जाएगा। जब भी क्रेडिट हो रहा पैसा, तो उसको देखो एंट्री कैसा पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यह एंट्री तो 101% आनी है। कितना कैश जा रहा है, 600, काय के लिए जा रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, डेट इज द सेकंड एंट्री। जो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या, ये 20,000, मतलब पे तो करना ही पड़ेगा, नहीं दिया है तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एंट्री दिख रही है आपको पे करना ही पड़ेगा। अब पे करना है मतलब उसको क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ लिखा हुआ देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट जाने वाला है काय के लिए, लायबिलिटी के लिए, कितना पूरा की पूरा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो पूरा पेमेंट कर देंगे। डन एवरीवन, सर डन। अब ये 9th और 10th ना थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग बेसिक एंट्री करना चाहते हो तो ये 2 एंट्री पे आप लोग फोकस मत करो। तो भी मैं आपको बताता हूँ, ये एंट्री होती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। कौन सी होती है डियर फ्रेंड्स, आप लोग को चेक करना है। ये कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 2000। पहला डेबिट वाला प्लस कर लोगे आप लोग, क्या प्लस कर लोगे, डेबिट में मतलब क्रेडिट वाला, सॉरी 2 वाला प्लस कर लो 20,000। और उसके बाद में 2 में कहीं आ रहा है क्या रियलाइजेशन, हाँ सर आया। और किधर आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, 2 वाला चेक करेंगे, ठीक है। ये भी आ रहा है 2 में 36,980, फिर 2 में इधर आ रहा है 18,000, फिर 2 में आ रहा है 5,400, फिर और कहीं आ रहा है क्या 2 में, नहीं। अब बाकी सब डेबिट वाले, जितने भी 2 में ना सबको प्लस करके लिखेंगे आप लोग यहाँ पर। तो अगर मैं प्लस करूँ तो ये हो गया 0, 8, और ये हो गया 0, फिर उसके बाद में 9 + 4 13, ठीक है। 1 + 6 7, 7 + सॉरी ये कुछ नहीं है ना, हो गया 1 + 6 कितना होता है, 1 + 6 7, 7 + 1, 7 + 1 कितना होगा डियर फ्रेंड्स, 8। तो जो भी प्लस होगा ना वो लिखना है आपको, और क्रेडिट भी प्लस करना रहेगा। क्या करेंगे आप लोग, अब डेबिट वाला प्लस करोगे, जैसे कि 66,000 यहाँ पे दिया है रियलाइजेशन अकाउंट हो, जितना डेबिट में अभी दिया रहेगा ना सब प्लस करोगे। जैसे ये हो गया, उसके बाद में डेबिट में कहा दिया हुआ है डेबिट वाला लेना हमको, ठीक है। ये दे दिया कितना 20,000, ठीक है। और कहीं दिया क्या 20,000 रुपया, ये 600, मतलब 20,000 फिर 600, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 66 और ये 76,600, ठीक है। अब इसमें से ये अमाउंट चेक करेंगे बड़ा किधर है, उसके बाद में 2 एंट्री पास होती है। तो मेरा मानना ये है बेसिक के लिए अगर आप ये 2 एंट्री नहीं भी करते, तो अगर आप लोगों को 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और जर्नल एंट्री अगर आपको पूछती है, तो डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स इतने कम समय में 6 से 7 या 8 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, फिलहाल अभी 8 मार्क्स अभी, ठीक है। अब आपको क्या हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन में आपको ज़्यादा आया रहेगा रियलाइजेशन।
तो यहाँ लिखेंगे ये दोनों को दोनों रेशियो में बांटेंगे। अब लास्ट में तुम्हारा आता है पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के रिलेटेड कहाँ नाम आया है वो लिख कर आपको कैश एंड बैंक, मतलब कैश कहाँ दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैश कितना है, डेबिट वाला पूरा कैश प्लस करेंगे, क्रेडिट वाला फिर एक बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पर, तो उसको दोनों रेशियो में बांटेंगे। रेशियो क्या दिया हुआ है ऑलरेडी आपका हम लोग का इक्वली दिया, तो इक्वली हम लोग क्या करेंगे बांटेंगे। इक्वली दिया तो इसका कुछ अलग फंडा में बताता हूँ, ठीक है। अब रियलाइजेशन का ये पूरा लेजर जैसा हम लोग ने ना, जैसा एसेट था ना टू सन्ड्री एसेट, अभी मैं आपको शॉर्ट में लेजर भी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, लेजर भी। सन्ड्री एसेट लिखने का जितने भी क्वेश्चन में थे तुम्हारे एसेट, क्वेश्चन में मतलब बॉक्स में यहाँ पे जितने भी थे ना आपके एसेट, उसको आप लोग क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट बोल के पूरा लिख लोगे। उसके पहले कितने अकाउंट बनते हैं वो बताता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे, पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उसके पूरे नाम लिखोगे आप लोग, और लास्ट में यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट। क्या लिखोगे डियर फ्रेंड्स, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश लिखना नहीं है, बाकी सब लिखिए। कैश को क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट हम लोग ने बनाया रहेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ लिख दोगे। डन, पक्का। किसी को डाउट है, सर नहीं डाउट है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे एक ही अमाउंट था हमारे पास में, कितना है, एक का 20 एक का 24, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, यहाँ पे 24 लिख देंगे। डन, हाँ सर डन। अब लाइबिलिटी तुम्हारी क्या थी, तुम्हारी लाइबिलिटी तुम्हारी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, उसको भी यहाँ पर हम लोग ऑल सन्ड्री लाइबिलिटीज करके दोनों लिख देंगे। डन सर डन। अब क्या बचा सर, रिजर्व बचा। रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे। रेशियो तो हम लोग को पता है कि 40-40 50%, तो 50% हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को बांट देंगे। किसी को डाउट है इसमें, सर नहीं डाउट है, पक्का, हाँ सर पक्का। चलो आगे, ये पूरा बॉक्स हो गया। अब एसेट रियलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, एसेट रियलाइज। रियलाइज का मतलब यहाँ पर जो आपने रियलाइजेशन करे ना, यहाँ पे लिखोगे बैंक। क्या लिख दोगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखना है हमको, देखो बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे तो भी चलेगा, कैश लिखेंगे तो भी। जो है रियलाइज हो रहा है, क्या रियलाइज हो रहा है आपके क्वेश्चन में चेक करना है। जो भी रियलाइज हो रहा है, जैसे कि स्टॉक, डेटर, बिल, रिसीवर, ये तीनों को प्लस करके बाहर लिखोगे। अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो उसका पार्टनर का नाम लिखोगे, बिल्डिंग क्या क्या लेके जा रहा है, सेम अमाउंट। सम बहुत ईजी है डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। सम अगर करने जाओगे ना बहुत ईजी रहेगा डियर फ्रेंड्स, आपको खाली थोड़ा सा समझना बस, ठीक है। ये हो गया एंट्री, ये हो गई। अब क्वेश्चन में अगर ये दोनों के बारे में कुछ नहीं दिया है, किसके बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कैश। क्या करेंगे, कैश हैज इट इज लिख देने का। और ऑलरेडी हम लोग ने देखी ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो सेम टू सेम वैल्यू लिख देंगे। 12,800 7,200 दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में। अब तुम्हारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 100% एंट्री आती है। टू कैश ब्रैकेट में लिखिए, रिलेशन एक्सपेंसेस कितना है वो 600, कितना है 600। डन। तो ऑलमोस्ट अगर आप लोगों ने इतना कर ली तो समझो सम टाइपली हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ कैश है, अब यहाँ पे जो बाय कैश है तो यहाँ पर आ जाओ टू रियलाइजेशन लिखोगे। कहाँ लिखोगे, टू। अगर यहाँ पर टू कैश है, कहाँ पर, रियलाइजेशन में, टू कैश तो टू रियलाइजेशन जो अमाउंट रहेगा सेम टू सेम लिखेंगे। अब इसको आप लोग टैली करोगे तो आपको ये साइड अमाउंट ज़्यादा आएगा, यहाँ लिखे। बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये दोनों पार्टनर में बांटना है, और इसको हम लोग को बाय में लिखा हुआ तो यहाँ पे 2 करके लिखेंगे। डन। अब और भी कुछ पार्टनर्स के रिलेटेड है, हाँ सर यहाँ पे है बाय है, यहाँ पे भी बाय, तो 2 करके लिखेंगे। जो अमाउंट रहेगा वो लिख देने का। अब आपको एक लास्ट में बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, मतलब अमाउंट ज़्यादा का है, ये 20 है 4 24, तो यहाँ भी लिखा, यहाँ भी, और ऊपर वाले से हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, जब माइनस करोगे ये दोनों अमाउंट, टू कैश है तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका दोनों का नाम। अब लास्ट में चेक करोगे तो ये दोनों अमाउंट आपका सेम मिलेगा डियर फ्रेंड्स। क्या मिलेगा, एकदम सेम टू सेम। तो मतलब आप लोगों को पूरा 10 में से 10 मिलेगा। लेकिन एग्जाम में या तो लेजर पूछेगा डियर फ्रेंड्स, या तो जर्नल एंट्री। लेकिन मैंने आप लोगों को बेसिक इतना बता दो, एग्जाम में कुछ भी आने दो, आप लोग इजीली 6 7 8 मार्क्स तो ला सकते हो। मैं 10 का वादा नहीं कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, 6 से 7 8 मार्क्स। एक ही वीडियो, वन शॉट वीडियो को समझो कैसा क्या है, बेसिक समझिए। अगर आप बोलोगे सर प्लीज़ और भी वीडियोस बनाइए एग्जाम के लिए, तो हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ये एकदम इजी तरीका है डिसोल्यूशन को सॉल्व करने का। लेजर भी मैंने बता दिया, और आप लोगों का इसमें क्या कर दिया वो कवर मैंने, जर्नल एंट्री भी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।